Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I'm your EVS teacher. So all of you know that we have completed chapter number 16. In this video, we shall start a new chapter. We are going to start chapter number 20. The name of the chapter is Means of Communication. So let's start. First of all, let me tell you what is communication. Communication means sharing your ideas with others or getting information about others through various methods. देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब भी हम अपनी आइडियाज, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारी व्यूज होती हैं, जो भी हमारी ओपिनियंस होती हैं, जब हम अपने आइडियाज किसी दूसरों के साथ शेयर करते हैं और जब हम उनके आइडियाज भी सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, हमें द सिंपलेस्ट मेथड इज टॉकिंग. जब हम बात करके किसी को अपने ओपिनियंस बताते हैं, अपने आइडियाज बताते हैं, उनके ओपिनियंस और आइडियाज को सुनते हैं, तो द सिंपलेस्ट वे इज टॉकिंग. टॉकिंग के थ्रू हम अपनी बातें उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं. एंड आपको पता है, हम सब किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके, उनके मन की बात सुन सकें. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. इनफैक्ट जो एनिमल्स भी होते हैं वो भी अपना जो उनका पर्टिकुलर साउंड होता है, जो भी उनकी आवाज होती है, उसको प्रोड्यूस करके वो अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं. सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. सो द कम्युनिकेशन, वो मेथड जिससे हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, उन मेथड्स को बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और मैं मिल रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, हम लोग वीडियोस के थ्रू भी आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं आपको फोन के थ्रू. फोन जब मैं आपको करती हूँ तो क्या होता है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो किस मेथड से कर रही हूँ? थ्रू फोन. सो फोन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जिस भी मेथड से हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो हम फोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. अगर मैं आपको लेटर लिख रही हूँ तो हम लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. आपका जो ग्रुप है उस पर होमवर्क आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं. सो द मेथड जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, दैट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट information. Two methods are there of means of communication. दो methods होते हैं जिससे हम अपनी बातें दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं. फर्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल से पता लगता है when the communication is between two people only. दो लोगों के बीच में जब बात होती है, that is personal. And next is mass. mass का मतलब होता है बहुत सारे लोग. जब हम बहुत सारे लोगों से एक साथ एक टाइम पे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, जब टीवी में न्यूज आ रही होती है तो उसको बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लोग उसको एक साथ देख सकते हैं, सेम न्यूज को. सो दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. लेकिन जब हम फोन पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी टॉक 1 to 1. सिर्फ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो when the information is shared between two people, that is personal communication. जब दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है, that is personal means of communication. And when the communication is between many people, बहुत सारे लोगों के बीच में हो, that is mass communication. तो personal का हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, टेलीफोन, ईमेल, लेटर. और मास कम्युनिकेशन में हम ले सकते हैं रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ऑल दीज. So in this video we shall discuss about personal communication. कि personal communication क्या होती है? When the conversation or sharing of ideas takes place between two people only. जब भी कोई बात या जब भी हम किसी से अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, when the conversation, जब बात सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रही हो, that is called personal communication. उसको हम कहते हैं personal communication. जब भी दो लोगों के बीच में बात हो रही हो थ्रू एनी मीन्स, किसी भी मीन्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कॉलिंग यू, अगर मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ओनली मी एंड यू आर टॉकिंग, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? पर्सनल कम्युनिकेशन में. ओके, सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन.
The first example is telephone. Telephone is a personal means of communication. Telephone में क्या होता है, there is one person at the receiver end जो फोन उठाता है, the other one who dials. तो टेलीफोन इट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज. आज के टाइम में सबसे कॉमन जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो टेलीफोन है. आप सबको पता है, हम सबके पास मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है. हमें क्या करना होता है, जिस भी पर्सन से हमें बात करनी है, जिस भी व्यक्ति से हमें बात करनी होती है, हम फोन लेते हैं, उसका नंबर डायल कर लेते हैं और फिर द अदर पर्सन एट द रिसीविंग एंड, जिसके पास हम फोन कर रहे हैं वो फोन रिसीव करता है और फिर हम उससे बात करते हैं. तो जो टेलीफोन है दैट इज ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट वन इज मोबाइल फोन्स, हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं. सेकेंड वन इज द लैंडलाइन, जो लैंडलाइन फोन्स होते हैं वो. तो लैंडलाइन जो थे वो पहले बहुत मतलब फ्यू इयर्स बैक लैंडलाइन बहुत फेमस थे. एक फोन होता था जिसमें डायल पैड होता था, उससे अटैच जो फोन है वो होता था. एंड जो लैंडलाइन है उसका क्या था, वो एक जगह पर फिक्स रहता था. वो जहां पे आपने रखा है, जहां से उसके वायर्स अटैच है, वो वहीं पे रहता था. बट मोबाइल फोन के साथ क्या है, आप मोबाइल फोन को इट इज इजी टू कैरी, आप उसको अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हो. इट इज वायरलेस, देयर आर नो वायर्स, कोई वायर्स नहीं होते. आप जहां चाहें, जितनी दूर जाके आप बात करना चाहें, आप उतनी दूर जाके बात कर सकते हैं, घूमते घूमते बात कर सकते हैं. सो टेलीफोन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, द लैंडलाइन एंड द मोबाइल फोन्स. जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो वायरलेस होते हैं एंड जो टेलीफोन्स होते हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, वो एक जगह पर फिक्स होते हैं. मोबाइल फोन्स में आजकल आप देखते हो स्मार्टफोन्स आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एप्स होते हैं जिससे आप और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे एप्स फोन के अंदर होते हैं और ये सारे एप्स इंटरनेट की हेल्प से चलते हैं. तो मोबाइल फोन में आप उन एप्स को चला सकते हो जो कि इंटरनेट के थ्रू चलते हैं. सो दिस इज अबाउट telephone, and telephone is a personal means of communication. The communication is between two people only. One जो फोन कर रहा है, the other one is at the receiving end, जो फोन उठा रहा है, जो बात कर रहा है. Second is letter. Letter का क्या है, that letter जो है it is the oldest means of communication. सबसे पुराना पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लेटर है. आज के टाइम में क्या होता है, लोग बहुत कम लेटर्स लिखते हैं क्योंकि एवरीबडी इज हैविंग मोबाइल फोन्स, द पर्सनल फोन, तो वो फोन करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर. ऑल्सो जब हम लेटर किसी को भेजते हैं इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है पहुंचाने में लेटर्स. आपको पता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लेटर भेज सकते हैं, बट आज के टाइम में जब सबके पास फोन है लेटर कम लोग ही लिखते हैं. सिर्फ उन जगह पे जहां पे नेटवर्क इश्यूज होते हैं, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फोन नहीं है, वहां के लोग आज भी लेटर्स लिखते हैं. एंड लेटर राइटिंग इज अ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है. ओके, सो लेटर इज ऑल्सो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज आपको पता है कि हम लेटर लिख रहे हैं और किसी को लेटर भेज रहे हैं. सो द कॉन्वर्सेशन, जो बात हो रही है, जो शेयरिंग ऑफ आइडिया है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है. नेक्स्ट इज ईमेल. ईमेल क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक मेल की. ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. सो इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है. ईमेल क्या है, इट इज द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ मीन्स कम्युनिकेशन. सबसे नया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें हम ईमेल को ऐड कर सकते हैं. ईमेल भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए. जिसको भी हम भेज रहे हैं और अगर हम उसे सेंड कर रहे हैं तो दोनों पर्सन की ईमेल आईडी होनी चाहिए और हम इंटरनेट की हेल्प से ईमेल भेज सकते हैं. मेनली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम एप्लीकेशंस लिखते हैं या कोई इनविटेशन लेटर अगर हमें भेजना होता है ऑफिशियल, तो हम ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं. एंड ईमेल टेक्स वेरी लेस टाइम, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से सेंड होता है तो ईमेल टेक्स वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगता है ईमेल पहुंचने में. आप एक बार सेंड बटन पे क्लिक करते हो, विद इन सेकेंड्स जो पर्सन है जिसको हम भेज रहे हैं उसके पास जो हमारा मेल है वो पहुंच जाता है. सो ईमेल इट इज ऑल्सो द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज ऑल्सो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि
जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रही है, जिसको हम मेल भेज रहे हैं एंड द पर्सन जो मेल को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो मेल वी सेंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो सके उसकी हेल्प से हम ईमेल भेजते हैं। नेक्स्ट इज फैक्स। फैक्स क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को, और हमें किसी और ऑफिस में या किसी और जगह पे वो डॉक्यूमेंट भेजना होता है एंड उस डॉक्यूमेंट की भी हार्ड कॉपी, मतलब पेपर फॉर्म में वो होनी चाहिए। तो अगर मुझे वो भेजनी है तो मैं क्या करूंगी, फैक्स मशीन यूज करूंगी। फैक्स मशीन क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और जिसके पास भी हमें वो डॉक्यूमेंट भेजना है उस मशीन पे वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजना है तो सबसे पहले मेरे पास एक फैक्स मशीन होनी चाहिए, और जिसको मुझे भेजना है उसके पास भी एक फैक्स मशीन होनी चाहिए, मेरे पास उसकी आईडी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से भेजूंगी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, और जो पर्सन जिसको वो चाहिए उसके पास वो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में आएगा इन द फॉर्म ऑफ पेपर। तो फैक्स मशीन क्या होती है, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में सेंड करने के लिए फैक्स मशीन यूज होती है। फैक्स करने के लिए हमारे पास उस मशीन की फैक्स आईडी होनी चाहिए एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड इन ऑफिसेज में यूज होती है। सो ऑल दीज आर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जो भी शेयरिंग ऑफ आइडिया हो रहा है, जो भी चीज भेजी जा रही है, इट इज बिटवीन टू पीपल ओनली। सो because of that it is personal means of communication. Okay, so let's do a quick recap. First of all, we discussed what is communication. The sharing of ideas with others is called communication. The communication is basically of two types, personal and mass. Personal में जब भी communication दो लोगों के बीच में हो रहा है that is personal, and mass जब भी communication बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ हो रहा है that is mass communication. And then we discussed कि personal communication क्या होता है. We discussed about the examples which are telephone, letter, email and fax. I hope these topics are clear to you. Just go through the chapter once. एक बार सारे topics आप खुद अच्छे से read करो. If you face any problem or if you have any doubt, you can drop me a message or you can call me anytime.